नमस्कार टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को +8 से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे टॉरस के जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, उनके प्रति आपकी करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते हैं, आप क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे जो आपके साथ कनेक्ट है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है और उनकी आपके प्रति एनर्जीज क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद आप लोगों के डिमांड पर जो एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, जिनके साथ आपकी अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, वो या फिर उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। पहले देख लेते हैं आप जिनके साथ कनेक्ट हैं, आप उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपकी उनके प्रति करंट एनर्जीज क्या है। तो चलिए देखते हैं टॉरस की करंट एनर्जीज। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में हैं, काफ़ी मन मुटाव है, काफ़ी परेशानियां हैं। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पर्सन अपने रास्ते जा रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी नफरत करते हैं, मतलब परेशानियाँ बढ़ रही हैं। सोर्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं। ना तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना आपके पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। या तो दोनों के बीच में बातें हो ही नहीं पा रही हैं, या अगर हो भी रही हैं तो इमोशनली अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। लेकिन कितना ही कुछ भी हुआ है फिर भी आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होनी चाहिए, रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहिए। तो जो आप दूसरे लोगों के साथ अपने आप को बिजी किए हुए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं कि ताकि आपको इस रिश्ते के बारे में सोचना ना पड़े। जो भी सोचें आपके पार्टनर सोचें, वो आपकी तरफ आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। तो ताकि आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर वो सोच विचार करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके, जो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही हैं इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो अगर दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आपको लग रहा है टॉरस कि अगर आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी आपको भ्रमित किया जा सकता है, वहाँ भी आप फंस सकते हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी जो है परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, काफ़ी लालची टाइप का ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप धीरे धीरे करके जो है बातचीत करना चाहते हैं ताकि समय के साथ, वक्त के साथ सोच विचार करके आप आगे बढ़ सकें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें, या फिर आपके पर्सन आगे बढ़ सकें और चीज़ों को सही कर सकें। क्योंकि अगर नए रिश्ते में बढ़ेंगे तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो चाहे किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े, लेकिन सोच विचार करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर आप दिल और दिमाग से काम लेंगे और सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे या किसी की मदद या हेल्प लेंगे तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर ना निकला जा सके। तो नए सिरे से आपको महसूस हो रहा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए और रिश्ते को जो है शुरू से शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देख लेते हैं आपके जो
वो हैं जो आपके साथ कनेक्ट है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। द स्टार, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो उनको द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। काफ़ी इमोशनली अटैच हैं दोनों ही, बहुत गहरा प्यार करते हैं, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई कंफ्यूजन है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो हो सकता है आपसे या आपके पार्टनर से बातचीत कर रहा है और आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो आपके जो पार्टनर हैं उनको महसूस हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपस में बातें करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, जांच परख करेंगे, एक दूसरे से फेस टू फेस मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे तो रिश्ते को समझा जा सकता है, इजी और आसान किया जा सकता है। तो इसलिए जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में आप चाहे अपनों के ही आगे जाना पड़े, इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं, इस रिश्ते की जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं और रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं ले पाए तो वो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है, फिसल सकता है और बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं ताकि सोच विचार करके वो नए सिरे से इसमें स्पिरिचुअली ग्रो कर सके, अपने आप को हील कर सके, एक दूसरे से माफ़ी मांग सके, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ सके। क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो नए सिरे से जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सकता है और इस रिश्ते को शुरू से शुरू किया जा सकता है और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। तो इसीलिए वो सोच विचार करके चीज़ों को क्लियर करते हुए एक नई एनर्जी के साथ जो है एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो यूनिवर्स इसका आउटकम बता रहा है कि पहले जो है, जो भी सीक्रेट रहा है, जो भी मिस्ट्री रही है, जो भी हिस्ट्री रही है, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। कोई भी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत रखिए, कुछ भी छिपाकर एक दूसरे से मत रखिए। क्योंकि अगर कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य रखते हैं तो बाद में आपको ही रिग्रेट होगा, बाद में आपको ही पछतावा होगा। और हर्ट मत होइए, दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। जिस चीज़ को लेकर आप दोनों ही हर्ट हैं, किसी परेशानी, प्रॉब्लम से अभी भी गुजर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ सीक्रेट रहा है, कोई मिस्ट्री रही है, दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपाने में लगे हुए थे, जो जिस वजह से काफ़ी रिश्ते में मन मुटाव रहा है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही हैं। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए और चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़िए, चीज़ों में क्लैरिटी लाइए। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपना खेलने से मतलब होता है, अपने प्यार से मतलब होता है, तो वो सभी के प्रति लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, उनमें कोई छल कपट नहीं होता। तो उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी और जो है आपके रिश्ते सुधर सकते हैं। रिश्तों में जो ब्लॉकेजेस थी, जो परेशानियां थी, जो आप हर्ट थे, दुखी थे, उनसे आपको निजात मिल सकती है और आपके घर आंगन में आगे जाकर रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। आगे जाकर बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं। घर आंगन में बच्चों रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, धीरे धीरे करके
ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट हेरा फेरी के, चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन चीज़ों को क्लियर करते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़िए, ताकि फिर से आपको हर्ट ना होना पड़े, फिर से उन्हीं प्रॉब्लम्स से दोबारा ना गुजरना पड़े जिनसे आप गुजरे हैं। तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है इस रिश्ते को बर्डन मत समझिए, बोझ मत समझिए। इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा, जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए। जो है कोई भी कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए। समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, तो भाग्य बार बार दस्तखत नहीं देता। तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए और इसके साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अपनी तरफ से अपना एफर्ट और एनर्जी डालते रहिए। जो यूनिवर्स को करना होगा, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। जो भी उनको अच्छा लगेगा उसी के अकॉर्डिंग आपके रिश्ते आगे, अगर उनको ये लगेगा कि रिश्ते आगे बढ़ने चाहिए तो रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, और ये लगता है कि ये आपके लायक नहीं है तो रिश्ते को छोड़ा जा सकता है। तो लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे करके रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशहाली देगी, रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेगी और रिश्ते खुशहाल होंगे, अच्छे संबंध होंगे, अच्छे रिश्ते होंगे। तो समय को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि भाग्य बदलते देर नहीं लगती। व्हील ऑफ फॉर्चून, जो समय का पहिया, जो समय अभी आपके फेवर में है तो उसको यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको अभी यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो सकता है बढ़ जाए। तो समय रहते आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप जो भी एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो कम से कम जो है 3 बार क्वेश्चन को अपने सब माइंड से दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं, अपनी आंखें खोल सकते हैं, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप वीडियो को ओपन कीजिए और जो है अपनी आंखें खोल लीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। गेट मोर इन्फॉर्मेशन अनलकीली। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, काफ़ी मिस्ट्री रही है, काफ़ी हिस्ट्री रही है। तो पहले जो है इन्फॉर्मेशन जो आधी अधूरी है, जो जानकारी है और कलेक्ट कीजिए और जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, रिश्तों को नज़दीकी से जानिए। किसी की मदद लेना चाहते हैं तो किसी की मदद या हेल्प लीजिए। अभी जो समय है वो आपके फेवर में नहीं है, आपके अगेंस्ट है। तो वक्त को वक्त दीजिए, वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए सही समय का, सही वक्त का। और जब आपको लगे कि आपने इन एक दूसरे के प्रति जांच पड़ताल कर ली है, जांच परख कर ली है, तो धीरे धीरे करके जो है, अगर आपको रिश्ता पॉजिटिव लगे, आपको चीज़ें अच्छी लगे, तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको स्टेबिलिटी दे सकती है, रिश्तों को सुधार सकती है और रिश्तों में अच्छे संबंध हो सकते हैं। तो अभी काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी परेशानियाँ हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं। तो आपको अभी सोचने समझने की ज़रूरत है।
और जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है। जितना भी आप एक दूसरे के बारे में जानते हैं वो अभी आधा अधूरा है, पूरी तरह से कम्प्लीटली आप एक दूसरे को नहीं जांच पाए हैं। इसीलिए जो है आपकी एक दूसरे की भावनाओं के साथ चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।